एक पार्टी कभी बीजेपी विरोध पर बनी, अब बीजेपी से दोस्ती करने के लिए क्यों है तैयार। एक नेता जिनके निशाने पर हमेशा रहे मोदी योगी, अब मोदी योगी से दोस्ती करने के लिए क्यों है बेकरार। कौन है वो नेता जो मोदी योगी का सबसे बड़ा विरोधी रहा, अब उन्हीं के साथ मिलकर इंडिया को देना चाहता है चुनौती। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान गोंडा में जनसभा करते हुए एक नेता ने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा था, लेकिन अब उस नेता ने पीएम मोदी की बीजेपी से दोस्ती के हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। 2016 में गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में सभा के दौरान उसी नेता पर तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल और धर्म विशेष पर टिप्पणी करने का केस भी दर्ज हुआ था। अब वही नेता योगी की बीजेपी से अपनी पार्टी का तालमेल बढ़ाने के लिए बेकरार है। यूपी में पिछले कुछ सालों में मुकाम हासिल करने वाली कई पार्टियां भी हैं। इनमें निषाद पार्टी और सुभाषपा सत्ता के अंदर बाहर होते रहे, लेकिन उसी नेता की पार्टी ऐसी भी है जो 10 साल पहले इन दोनों ही दलों से सियासत में काफी आगे थी, जिसका नाम था पीस पार्टी। पिछले कुछ महीनों से पीस पार्टी ऑफ इंडिया फिर से चर्चा में है। दरअसल बदलते सियासी समीकरण के बीच पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया है। पिछले 2 दशक के दौरान हुए 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनावों में भगवा पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अयूब ने एनडीए के साथ गठबंधन का रास्ता खुला होने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर मुसलमानों को केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगा दिए। गोरखपुर के रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने 15-16 साल पहले राजनीति की राह पकड़ ली थी। मोहम्मद अयूब गोरखपुर के बड़हलगंज कस्बे के रहने वाले हैं। पसमानदा मुसलमान समाज से ताल्लुक रखने वाले अयूब ने 2008 में पीस पार्टी का गठन किया। अगले ही साल 2009 में उन्होंने 20 सीट पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे थे। पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई, लेकिन लगभग 1% वोट पाकर उन्होंने राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी ऑफ इंडिया ने 208 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जहां उसे 2.35% वोट मिले। वोट प्रतिशत के हिसाब से पीस पार्टी 5वें स्थान पर रही। मुरादाबाद की कांठ सीट से अनिसुर रहमान जीते। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट से कमाल यूसुफ को जीत मिली, जबकि खुद डॉक्टर अयूब संत कबीर नगर और खलीलाबाद सीट से निर्वाचित हुए। हालांकि 2017 के चुनाव में पीस पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। पीस पार्टी के गठन के बाद 2009 लोकसभा चुनाव और 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन कर मुस्लिम समुदाय पर अपनी पकड़ का एहसास करा दिया था। हालांकि बदले दौर में किसी बड़ी पार्टी का समर्थन नहीं मिलने के कारण डॉक्टर अयूब राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चले गए। अब पसमानदा वोट बैंक को लेकर बीजेपी की राजनीति के दौर में एक बार फिर से वो जड़ें मजबूत करने में जुट गए हैं। उनका फोकस पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक मुस्लिम राजनीति पर है। 2017 के बाद मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ लामबंद होने लगे और पीस पार्टी हाशिए पर चली गई। सीएसडीएस के आंकड़ों के अनुसार 2017 में 55% मुस्लिम वोटरों ने सपा को वोट दिया। 14% मुस्लिम वोट बसपा के खाते में गए। 33% मुसलमानों ने कांग्रेस का समर्थन किया। 2% मुस्लिम वोट बीजेपी को भी मिले। प्यू सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक हैरत की बात यह रही कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 में से 1 मुस्लिम वोटर ने बीजेपी के लिए वोट किया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी विरोध के लिए समाजवादी पार्टी के लिए एकमुश्त वोटिंग की थी। बीजेपी खुद पिछले 2 साल से पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। मुसलमान वोटरों के बीच पीएम मोदी की मन की बात के उर्दू तर्जुमा वाली किताबें बांटी जा रही हैं। मदरसों में बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल के नेता पार्टी के संदेश लेकर मीटिंग कर रहे हैं। मई 2023 के निकाय चुनाव में बीजेपी ने 395 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। पसमानदा मुसलमानों को संदेश देने के लिए यूपी में पहले ही दानिश आजाद अंसारी को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया। ऐसे में डॉक्टर अयूब का बयान बीजेपी को राहत दे सकता है।